हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम चाहे वो सीजीएल हो एमटीएस हो, इसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के टॉप 25 मोस्ट पीवाईक्यू लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न को भी एक्स्ट्रा फैक्ट साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ... वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। याद रखिएगा, नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन कहाँ क्या था? तो पहली बात याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 और वापस कब आए? 1915 में। ये बात तो आपको पता ही होगा। और साउथ अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका में ही नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया था। कब? तो ये आपको बताना है। ये प्रश्न सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1894 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस का स्थापना साउथ अफ्रीका में कब किया था? 1894 में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत ... पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। यानी कि जो एंग्लो बर्मा युद्ध था वो किस संधि पर हस्ताक्षर करने पर अंत हो गया था, समाप्त हो गया था एंग्लो बर्मा युद्ध? ऑप्शन में रखा पुरंदर की संधि, यांडबू की संधि, तलिया की संधि, सालबाई की संधि। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यांडबू की संधि। यांडबू बोलिए। तो यांडबू की संधि के तहत ही एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत हो गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, पलासी की लड़ाई ... के बीच में लड़ी गई थी। याद रखिएगा, पलासी की लड़ाई डेट याद रखिएगा कब? 23 जून 1757। और ये पलासी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पलासी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में। और कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। किसके बीच? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो कर रहा था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ये कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और हुआ था किसके बीच? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कब हुआ था? 23 जून 1757। किस राज्य में वर्तमान पलासी है? तो पश्चिम बंगाल में। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में ... को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय अपमान दिवस? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके विरुद्ध में? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। आप इसे याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? कानून कहा गया था, काला कानून। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन ... वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ से दो प्रश्न आप याद रखिएगा, दोनों को हम लिखा देते हैं। HRA, एक है HSRA। दोनों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1924 में। उसके बाद HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1928 में। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों डेट को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। HRA पूछेगा तो 1924, HSRA पूछेगा तो 1928। 4 साल का गैप है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। तो यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA इसका पूछा गया। तो इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? बता दिए थे 1928 में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1928 में। अगर पूछता HRA, क्या पूछता? HRA तो 1924 में हो जाता। क्या? 1924। यहाँ पे एस छूट गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, HRA HSRA। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, ... ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अर्जुन देव के द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, अर्जुन देव को मरवाया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये 5वें गुरु थे।
5वें सिख गुरु थे, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अर्जुन देव किसके द्वारा मरवाया गया? जहांगीर के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया गया। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ... के नाम पर रखा गया। जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कराया गया था, देखिए शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। निर्माण कार्य शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन काम को पूरा कराया गया था, कंप्लीट अगर पूछेगा ना, कंप्लीट पूरा कराया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। प्रश्न पूछा गया जो कुतुब मीनार है किस सूफी संत के नाम से है? तो देखिए ताजमहल जिस तरह बनाया गया ना बेगम मुमताज़ की याद में, उसी तरह कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुबुद्दीन के द्वारा काम शुरू किया गया था, इसी के गुरु थे कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न SSC CGL 2018 में पूछा गया था। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी बस याद रखिएगा, इसी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद ये तो इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय, और उसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा कराया गया था इल्तुतमिश का दामाद। प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, पता होगा लाल किला और जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसके शासन में? तो ये आसान प्रश्न है। तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के समय, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करा था? देखिए 1799 में कराया था, किसके द्वारा? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। क्या ऑप्शन में दिया? मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, मातनचेरी पैलेस, उसके बाद दिया हवा महल। ये भी आसान प्रश्न है, जिसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हवा महल। और हवा महल है कहाँ? तो हवा महल ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक ... के दरबार में दौरा किया था। किसके दरबार में आया था? थॉमस रो। कौन? थॉमस रो। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, थॉमस रो ये किसके दरबार में आया था? तो ये पता होगा आप लोग को। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न तो बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और कब अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो 1912 में। ठीक है, अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। देखिए यहाँ पे 2-3 डेट याद रखिएगा। 22 अप्रैल को 2 दिवस मनाया जाता है, एक जल दिवस, एक पृथ्वी दिवस। कन्फ्यूज मत होइएगा, जल दिवस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, लेकिन 22 मार्च ये अपना बिहार दिवस। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था? देखिए मंगलोर की संधि आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। आपको बताना है किसके बीच? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी की मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? बेसिक आपको बताना है यहाँ पे मंगलोर की संधि कब हुआ था। तो मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। इसी संधि में हस्ताक्षर हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। आप इसे याद रखिएगा, मंगलोर की संधि कब? तो 1784 में। अफीम जो युद्ध था, अफीम युद्ध, ये 2 देशों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? एक तरफ चीन था और एक तरफ कौन था? यहाँ देखिए प्रश्न पूछा क्या गया है कि अफीम का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच होते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरफ इंग्लैंड था, यानी अंग्रेज था, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और चीन के बीच, अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था अफीम का युद्ध। आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ प्रश्न में देखिए, प्रश्न में अंग्रेज तो दे दिया है और दूसरी तरफ कौन था? अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चीन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। दूसरी तरफ चीन था, एक तरफ अंग्रेज था, इसी के बीच अफीम का युद्ध हुआ था। प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह का शुरुआत, ये तो आसान है। भारत में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था 1857, ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857। प्रश्न है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था असम में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ? ऑप्शन में दिया 1862, 1873, 1894, 1885। जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1894 ईस्वी में। तो 1894 ईस्वी में असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पथारू घाट में किसान विद्रोह हुआ था। कब?
94 में। प्रश्न है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी। देखिए मेयो के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड कहाँ इसको बोलेंगे, मेयो, लॉर्ड भगवान होता है, इसको भगवान का दर्जा देंगे। तो पहली बार जनगणना हुआ था मेयो के समय, लेकिन 10 के आधार पर जो जनगणना हुआ था वो रिपन के समय, किसके समय, रिपन के समय 1881 में, याद रखिएगा। वैसे 1872 में पहली बार हुआ था मेयो के समय, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 10 के आधार पर ये 1881 में रिपन के समय हुआ था। दोनों डेट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि मेयो की हत्या हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये भी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा मेयो, ऑप्शन दिया द्वीप, दिल्ली, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुई थी मेयो का। उसके बाद अभी इसका करंट घटना है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर का नाम करंट पढ़ते होंगे, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है। इसका नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम। एक बार आप लोग देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा सही था नाम की गलत, मेरा माइंड से उतर रहा है। तो श्री विजयपुरम अभी नया नाम हो गया है किसका, पोर्ट ब्लेयर का। याद रखिए श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, आप इसे याद रखिएगा। अब अंडमान निकोबार राजधानी श्री विजयपुरम। तो यहाँ पे प्रश्न में आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ था लॉर्ड मेयो का। प्रश्न, महात्मा गांधी की माँ कौन थी। ये प्रश्न बहुत आसान है। महात्मा गांधी की माँ पुतलीबाई, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी। सबसे बड़ी सभ्यता कौन थी, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी आपको बताना था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। आप इसे याद रखिएगा, वहीं पे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला सैयद शासक, सैयद वंश का पहला शासक कौन था, खिजिर खां था, ये तो पता होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिजिर खां। जो आसान है उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, खिजिर खां। रॉयल टाइटल एक्ट, देखिए रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए रॉयल एक्ट ये नहीं है, ये है रॉयल टाइटल एक्ट, 1876 में पारित हुआ। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था डिजरायली। कौन था, डिजरायली, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था, गोली चलाने का आदेश दिया था। ये था डायर। कौन था, डायर, जनरल डायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजघाट स्मारक है, राजघाट, ये सब प्रश्न आसान है, इसमें समय नहीं देंगे। महात्मा गांधी, राजघाट, महात्मा गांधी, राजघाट, महात्मा गांधी। प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कहाँ पे है, कालीकट केरल में है। और ये कब पहुँचे थे, ये तो हम लोग तो 8-9 से ही पढ़ते हैं। कब आए थे, तो ये 1498 में। कब, 1498 में। और उसमें वहाँ का राजा कौन था, केरल के कालीकट का राजा कौन था, जमोरीन। कौन था, जमोरीन। उनका स्वागत किया था, भयंकर स्वागत किया था। देखा ना, अरे बाबू ना, नाम बैठा घुमाया उसको। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा इम्फाल के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी, कोहिमा और इम्फाल के बीच, नागालैंड और मणिपुर के बीच। तो ये लड़ी गई थी 1944 में। याद रखिएगा डेट को, बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल के बीच लड़ाई लड़ी गई थी 1944 में। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर को आप लोग को देना है, कहाँ देना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है कि ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई है। ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसे पता है किसे नहीं। जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम सबका रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।